बातें हम बाद में करेंगे, कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, तो ये देखें। रजब भट्ट और ईमान की भी बड़ी कंट्रोवर्सी चली। व्हाट डू यू थिंक हु इज गलत कौन है देखिए इस बात के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ क्योंकि घर का मसला होता है, चार दीवारी का मसला होता है। बट आपको नहीं लगता कि वो अब घर का रहा नहीं है? वो तो अब यूट्यूब्स एंड उन्होंने व्लॉग्स में इतना उछाल दिया है कि वो अब घर का मसला तो वो होता है ना जो किसी को पता ना हो, चार लोगों के बीच में वो घर में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन एक सोशल मीडिया पर्सन की यही बदकिस्मती होती है कि जो चीजें चार दीवार में रहनी चाहिए वो बाहर आ जाती है। ठीक है, क्यों आती है? खुद दिखाते हैं तो आती है ना, खुद नहीं दिखाते। इर्द गिर्द अगर ट्रस्टवर्दी बंदा, क्या मैं कभी ईमान जो भाभी हैं उनसे कभी मैं मिली ही नहीं। अच्छा, तो मुझे उनसे एक होता है ना कि इंसान जब मिलता है तो आपको पता चलता है कि ये है कैसे, क्या यानी मैं क्या एडवाइस देना चाहूंगी। तो उनको तो मेरा कुछ उनसे कोई एडवाइस फिर उस चार दीवारी के पीछे उस फ्रेम के अलावा उस 40 मिनट के ब्लॉग के पीछे क्या मसले वगैरह होते हैं वो तो नहीं दिखाते ना बेट। तो आई एम श्योर उनके भी कुछ ऐसे मसले होंगे जो लाजमी सी बात है कौन इंसान चाहेगा सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर उधर से आगे, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनल इतनी सेंसिटिव टॉपिक है कि मैं नहीं समझती कि मेरा इधर कोई रोल है। लेकिन आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, आपके घर भी आना जाना है, कभी डिस्कशन भी नहीं होती है, पूछा भी नहीं जाता। आई डोंट थिंक सो कि मैं उस जगह पे हूं कि मैं किसी से बहुत सेंसिटिव। तो लोग भी ये भी कह रहे हैं कि ये सब व्यूअरशिप के लिए किया जा रहा है और व्यूज लेने की खातिर, और ऐसे नहीं है व्यूज वगैरह लेने की खातिर कौन अपने घर के मसले सामने लेकर आता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस इर्द गिर्द ये होता है कि इंसान अब सोशल मीडिया पे मैं अगर आई हूं, मुझे नहीं पता कि अगर मेरे इर्द गिर्द पांच बंदे हैं तो पांचों में से कौन ट्रस्टवर्दी कौन नहीं है, किस पर बात किया जा सकता है, कौन आगे बात करते नहीं करते। ये अगर नेशन वाइड मसला हुआ नहीं, हमारी जो माशाल्लाह से अवाम है वो इंटरेस्ट लेती है। ओपिनियन मेरा तब जरूर होता अगर मुझे पूरे वाक्य का पता होता कि एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड क्या हुआ है, सिचुएशन बाय सिचुएशन क्या हुआ है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहा है, सो उसके बेसिस पे आई डोंट थिंक सो मैं जज कर सकती हूं। ठीक, ये वो चीज होती है इंसान खुद नहीं चाहता ये बाहर आए बात। लेकिन अब जब आ गई हैं, तो फिर इट्स अ बैगेज। सोशल मीडिया बीइंग अ पब्लिक फिगर, इट्स अ बैगेज, कम्स गुड कम्स बैड। तो आपको ये सारी चीजें डील करनी। मैं सच भाई से ये कहूंगी कि जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, बस खुश रहें। और योर टॉप प्रायोरिटी इज यू एंड योरसेल्फ। लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, अच्छा कहते हैं, छोड़ दें, नहीं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अभी जिसकी मैंने आप लोगों को आवाज़ सुनाई है ना, इस लड़की का नाम है आयत ज़हरा। अब ये लड़की कौन है, इसका नया तारुफ सुने, नया तारुफ नहीं बल्कि सही तारुफ सुने। ये लड़की एक इन्फ्लुएंसर है जैसे कि रजब भट्ट है। ये लड़की एक टिकटोकर है जैसे कि रजब भट्ट है। लेकिन ये लड़की ना फहश कपड़े पहनती है, ना फहश गुफ्तगू करती है, और ना कोई बुरी बात करती है। अभी शादीशुदा नहीं है। इसको रजब भट्ट ने अपनी मुंह बोली बहन बनाया हुआ है, और बहन ना सिर्फ बहन बनाया हुआ है बल्कि रियल में इसे अपनी सिस्टर समझता भी है, अपनी बहन समझता भी है। अच्छा, अब जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो अच्छे बहन भाई बने होते हैं आपके, उनकी यही निशानी होती है कि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी बुराई नहीं करते। ऐसे मेरे जानने वालों में भी हैं कुछ लोग, जब मेरे पीछे बुराई होने लगे ना, या किसी की भी बुराई होने लगे, तो वो कहता है बंदा कि बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसकी बुराई ना करें, चाहे उसके मुखालिफ ही क्यों ना हो। वो बंदा मेरा एक जानने वाला है, वो ऐसे कहता है कि बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में बुराई ना करे। मुझे उसकी ये अदा बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यही हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमने गीबत नहीं करनी। गीबत ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो इस तरीके से मैंने एक बंदे को देखा जो मेरे जानने वाला है, एक ही बंदा देखा है कि उसके मुखालिफ, उसके दुश्मन की भी बात करने लगे ना, बुराई करने लगे, तो वो कहता है कि बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में डिस्कस ना करें। मैं कहता हूँ कि ये अखलाक होने चाहिए हर इंसान के। खैर, आते हैं हम अपनी बात वापस अपनी बात पर, कि आयत ज़हरा जो सी है ना, ये रजब भट्ट की रियल रियल से भी जो सी है ना ऊपर बहन बनी हुई है। अब आयत ज़हरा एक मतलब कि पॉडकास्ट में बैठी। अब आपको पता है कि रजब भट्ट से रेलिवेंट जितने भी लोग हैं, जब वो किसी पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो रजब भट्ट डिस्कस होगा ही होगा। उसकी मेन वजह है व्यूअरशिप। तो इस वजह से रजब भट्ट जो है ना, वो इस लड़की से भी डिस्कस हुआ। इस लड़की को भी पूछा गया कि रजब भट्ट और उसकी बीवी का जो ताल्लुक है क्या मसला है। अब जैसे आपने वही सुनी है, आपने देखा है कि वो लड़की जो सी है ना, उससे पूछते रह गए, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बताया। हालांकि जो पर्सनल दोस्त होते हैं ना, मतलब कि जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वो आपकी प्राइवेट बातें जानते होते हैं, आपकी आपकी बीवी बच्चों के बारे में प्यार मोहब्बत करते हैं, और वो जानते होते हैं। इस लड़की को पता सब कुछ था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि ये उनके आपसी मामलात हैं और मैंने कभी पूछा नहीं, और उसने कभी बताया नहीं। इस तरह करके इसने, जैसे आपने वॉइस सुनी है पूरी, उसमें इसने लड़की ने नहीं बताया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये लड़की चाहती तो एक एक चीज़ रजब भट्ट की वाइफ के हवाले से, रजब भट्ट के हवाले से डिस्कस कर सकती थी, लेकिन डिस्कस नहीं किया। असल में वजह यही है, यही वजह है कि इन चीज़ों से हमें ये पता लग रहा है कि रजब भट्ट औरत ज़ात को बड़ी रिस्पेक्ट देता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है। और जितने अरसे से हम रजब भट्ट को देख रहे हैं, उसके व्लॉग्स देख रहे हैं, एक मसलक एक मसलक ही की हमें मुखालफत है, कि मसलक से भी मुखालफत नहीं है, हमें मुखालफत सिर्फ इस चीज़ से है कि शिरक और बिदात की चीज़ें छोड़ दे, बेशक अपने मसलक में ही रहे। हमें बस इस चीज़ से मसला है, इसके अलावा हमें रजब भट्ट से किसी चीज़ से मसला नहीं है, हमें इसके मसलक से भी मसला नहीं है। हमें इसके बस जो है ना, थोड़ी स्टडी करे दीन के बारे में, और अपनी तौहीद पक्की कर ले, हमें इससे इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। बस फैमिली व्लॉगिंग करनी है करे, मर्द हजरात दिखाए, शुगल दिखाए, अपने दोस्त दिखाए, अपनी बहन,
अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ, अपने बच्चे को डिस्कस ना करे तो इस तरह की बातें फैलेंगी ही नहीं। ये हमें हमें रजब भट्ट से मसला है। अच्छा, ये मसला निकाल दे तो रजब भट्ट जैसा बंदा ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके मशहूर होने की और उसका इतना ज़्यादा दौलतमंद होने की वजह यही है। पता है क्या वजह है? कि उसने अपने एक व्लॉग में कहा था कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि देंदिया नु रब देंदा है। तो जब से मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया तब से मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। और वाकई ही बात यह है मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने अगर अमीर होना है ना, तो ले जी आज वजीफा भी सुनते जाएं। अगर आपने अमीर होना है ना, आपकी मंथली आमदन 15,000 रुपया है। उस 15,000 रुपये में से ना आप 500 रुपया हर महीने, 500 बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, 15,000 रुपये ये अमाउंट है आपकी, उसमें से 500 रुपया आप फिक्स करने की, ये अल्लाह का है। वो 500 आप किसी गरीब को, अब पहले अपने ख़ानदान में देखना है, जो गरीब है उसको आप हर महीने दिया करें। मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपको ऐसे बिजनेस में कभी धोखा खाने ही नहीं देगा जो आपने अल्लाह सुबहाना व तआला से किया होगा। उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करके अल्लाह सुबहाना व तआला आपको रिटर्न करेगा, और ये मैंने खुद प्रैक्टिकली आजमा के देखा हुआ है। और मैं वीडियो में भी देख रहा हूँ, रजब भट्ट का जब देखता हूँ, कभी किसी को दे रहा है, कभी किसी को दे रहा है, कभी किसी को दे रहा है, मतलब कि ये बंदा देता ही रहता है। और इसने, अब देखें, आप कोई चीज़ चाहते हैं ना कि इंक्रीज हो जाए, उसको तकसीम करना शुरू कर दें। ये इस दुनिया का फार्मूला है। आप जो चीज़ चाहते हैं कि वो इंक्रीज हो जाए, उसे तकसीम करना शुरू कर दे, वो इंक्रीज होती जाएगी। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपका इलम इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो इलम को आगे बढ़ाना शुरू करें, तकसीम करें, इलम आगे डिलीवर करें। डिलीवर करने से आपका इलम कम नहीं होगा, आपका इलम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह आप जब दौलत बांटेंगे तो अल्लाह सुबहाना व तआला आपको मजीद दौलत देगा। अब देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, रजब भट्ट ने लोगों के यूट्यूब चैनल चलाए हुए हैं। तो इस वजह से रजब भट्ट का खुद का यूट्यूब चैनल आप देखें, कभी खोल कर देखें, हर वीडियो 2.5 मिलियन, 4.5 मिलियन, 6.5 मिलियन। क्यों? क्योंकि रजब भट्ट ने लोगों के यूट्यूब चैनल चलाए हुए। अब ये देखें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अब इस वीडियो पे ही आप व्यूज़ देख लीजिएगा। आप कुछ भी ना करें, लाइक भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, आप जस्ट व्यूज़ देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि रजब भट्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उस बात के ऊपर। उस लड़की ने रजब भट्ट के बारे में और रजब भट्ट की वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप दोस्त बनाएं तो ऐसे मुखलिस दोस्त बनाएं जो आपके पीछे भी आपकी अच्छाई ही बयान करें, बुराई बयान ना करें। और अब आज की ही इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बातों बातों में सिखा दिया कि आपके सामने कोई अगर किसी की बुराई करने लगे ना, तो ये याद रखना, वो आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो आपकी गैर मौजूदगी में वो आपकी भी बुराई करेगा। इसलिए जब वो किसी की बुराई करने लगे ना, तो आप कहा करें बंदा इधर मौजूद नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में डिस्कस ना करो। ठीक है? जब ये मुझसे आपने वादा करना है कि आप भी ऐसा करेंगे, जब किसी की बुराई होने लगे तो आपने यही कहना है, क्योंकि हदीस में आता है कि गीबत करना ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आप में से कोई चाहेगा कि अपने मरे हुए नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इतनी बड़ी सज़ा है, इतना बड़ा गुनाह है ये गीबत करना। तो इस वीडियो में मैं फिर ये बताना चाहूँगा, लोग एतराज़ात करते हैं, इसलिए मैं जवाब पहले ही दे देता हूँ। लोग एतराज़ करते हैं कि ओ मौलवी साहब, ओ कारी साहब, टोपी पा के दाढ़ी रख के तुसीं की रजब भट्ट से वीडियो बनाई जाते हो? क्या रजब भट्ट पे वीडियो बनाते रहते हैं? आपको और कोई काम नहीं है? जाओ जाकर नमाज़ें पढ़ाओ। इस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते हैं। तो मैं पहले ही बता दूँ कि मेरा जो टारगेट है ना, वो उन लोगों को टारगेट करना है जो कि ज़्यादा तादाद में है। अब व्लॉगिंग देखने वाले लोग जो उनसे है ना, ये बहुत ज़्यादा तादाद में है। और रजब भट्ट की व्लॉगिंग देखने वाले लोग ये तकरीबन 90 लाख से भी ऊपर हैं। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में से हैं जो रजब भट्ट के व्लॉग देखते हैं। अब जब मैं रजब भट्ट के व्लॉग ही को टारगेट करके, रजब भट्ट ही की बातों को टारगेट करके वीडियो बनाता हूँ ना, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचती है जो लोग व्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। उन पर ये काम कोई नहीं कर रहा कि उन तक दीन का पैगाम पहुँचाए। तो मैंने ये मिशन शुरू किया कि मैं उन तक दीन का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब को ये डाटा दे रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग वाली जो उनकी है ना ऑडियंस, उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो इस वजह से मेरा मैसेज पहुँचता ही उन व्लॉगिंग वाले लोगों तक है जो व्लॉगिंग को शौक से देखते हैं, उन तक हमारा दीन का मैसेज पहुँच रहा है। तो देखिए, आज का मैंने टॉपिक अपने जहन में सेलेक्ट किया हुआ था कि मैंने लोगों को सिखाना है कि आपने गीबत छोड़ देनी है। और मैंने ये सारी स्टोरी सुना के आप लोगों को, अगर तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो गौर से सुन रहे हैं और जिनको मेरा मिशन भी पता लग गया है, वो गीबत छोड़ देंगे। अब देखें, गीबत छोड़ने से उनको भी फ़ायदा होगा और मेरे नाम में अमाल में भी नेकियां लिखी जाएंगी। तो इसलिए मैंने ये मिशन अडॉप्ट किया है। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे आपके व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे आपका लाइक नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप इस बात पर अमल कर लें जो मैं
दीन का पैगाम आप तक लेकर आ रहा हूँ। और आज का जो पैगाम था वो यही था कि हम गीबत नहीं करेंगे। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि आज से मेरा वादा है, मैं गीबत नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।